नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के पेपर के हम रीजनिंग के सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आपके जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और ये सेट नंबर हमारा 23 होने वाला है, जो एकदम हूबहू आपके एग्जाम के लिए एकदम बेनिफिशियल रहेगा। जिससे आपके एग्जाम देके आएगा तो आपको पता चल पाएगा एकदम लेवल जो है सेम रखा गया है। इसलिए बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा। जितना भी पेपर मैंने कराया हुआ जाके सभी प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सभी माइनस दिया है, तो माइनस को इग्नोर करके पहले चलते, बाद में हम लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 76 80 से 38 40 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इसका आधा किया गया है। 38 40 का यहाँ पर क्या किया गया है 960, यानी 9 चौक 36 करेंगे, 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है, लगभग 6 चौक 24 चल जाएगा, यानी 200 बन जाएगा। यानी यहाँ पर जो है लगभग 4 का मल्टीप्लाई दिख रहा है या 4 का डिवीजन होगा। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कहीं दुकुल लगाते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आधा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका 4 गुना दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो आधा है, तो अगला जो होगा वो 2 गुना होगा। यानी 60 का हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो क्या 60 के बाद वाला है तो यानी 4 का हो जाएगा। यानी हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिल जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो -15 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर आधा है, यहाँ पर 4 गुना है, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर 4 गुना है, या फिर से आधा है, तो अब कितना होगा 4 ही गुना ना होगा। यानी 15 रहेगा तो 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो हमारा -15 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए से यहाँ पर यू है, यहाँ पर अगर माइनस देखें तो यू का 21 होता है, इधर में 5 1 6, यानी 6 माइनस किया हुआ है। यू से ओ की बात करें तो यू का 21 और ओ का 15, यहाँ भी 6 माइनस किया गया है। ओ से आई -6 है, तो 9 में से भी 6 घटा ले तो हमें कितना बचेगा, 3 किसका होता है, सी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है, तो यहाँ पर बताना है एक एच से वाला आगे बताना है, तो उससे पहले आगे चेक कर रहे थे। एक्स से देखिएगा एस, यानी कितना घटा है, एक्स का 24 एस का 19, यानी 5 घटाया गया है। एस से यहाँ पर देखिएगा 19 और यहाँ 5 घटाया 14 आ गया, यानी सभी 5 घट रहा है लगभग। देखिए लीजिए यहाँ पर भी 14 में से 5 जगह तो 9 होता है, यानी 5 5 पहला वाला डिजिट में घट रहा है। तो एच से 5 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, 8 में से 5 जगह 3, 3 किसका होता है, सी का होता है। अब दूसरा डिजिट चेक करते हैं, तो डी से यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ कितना घटाया गया है, 24 का उधर हो गया 2 26 और 2 और 4, यानी 6 घटाया गया दूसरे वाले में। यहाँ पर आर से एल देखिएगा तो 18 में 12, यानी 6 घटाया गया है। तो पी से हम क्या करते हैं, 16 में से 6 जाएगा तो 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। सी जी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एफ से देखिएगा डी का संबंध, कि डी ई के बाद ई एफ यानी 2 घटाया गया है। एच से देखिएगा सी, तो यानी एच का 8, सी का 3, यानी 5 घटाया गया है। यहाँ पर चेक करें क्यू का ओ देखिएगा तो कितना घटा है, क्यू का 17 होता है, ओ का 15, 2 घटाया गया। पी से देखिए एक के 5 घटाया गया है, 2 और 5 हमें घटाना है, तो पहले भी में से 2 घटाते हैं तो क्या होता है, हो जाएगा टी हो जाएगा, और जी से 5 घटाएंगे तो बी हो जाएगा। टी बी वाला ऑप्शन हमें चाहिए, ये तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये जो संबंधित दिख रहा है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना इसका जैसा कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ नियम चेक कर लेते हैं। जी से देखिएगा जे है, जी का 7 होता है और जे का 10, यानी +3 बढ़ाया गया है। डी से जी चेक करे तो डी का ई एफ, डी के बाद कितना हो जाएगा, ई एफ जी, प्लस का 3 यहाँ पर भी है। उसके बाद जे से एन देखिएगा तो जे का 10 होता है और एन का 14, यानी प्लस का 4 है। जी से एल की बात करें तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा। यानी इस नियम को हमें फॉलो करना है ऑप्शन के अनुसार। तो पहला देखिए एल से ओ देखिएगा तो एल से ओ कितना बढ़ाया गया, प्लस का 3 बढ़ा है। उसके बाद बात करें यू से एक्स की बात करें, यू का वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी 3 बढ़ाया गया है। अब यहाँ से ओ से एस चेक करें तो ओ का कितना होता है 15, एस का 19, यानी प्लस का 4 है। अब एक्स से सी की बात करें तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ प्लस का 5, बिल्कुल नियम फॉलो कर रहा है। देखिए पहला ऊपर में 3 3, नीचे में 4 5, बिल्कुल, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से कैलेंडर का प्रश्न होगा। 2011 के दिसंबर और 2012 के मार्च महीने मंगलवार की संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 2011 का दिसंबर का आपको डेट निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा उस महीने में कितना जो है मंगलवार का दिन पूछा गया है। उसी प्रकार 12 का भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 दिसंबर 2011 का डेट का दिन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं 2011 पहले निकालना है,
तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा 1 दिसंबर बोला तो 1 तारीख लेंगे, दिसंबर का कोड देख लीजिए साइड में आपको दिख रहा होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद शताब्दी क्या है, 2000 है, 2000 का कितना हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 11 है। अब लीप ईयर की बात करें, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 11 2 13 13 6 19 19 5 ये 24 25 होगा, और ये 25/7 हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7 एक ऐसे नहीं, 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 4 किसका होता है, तो देख लीजिए साइड में 4 की बात करिए, थर्सडे हो जाएगा। यानी हमारा एक जो आ रहा है 1 दिसंबर, ये कौन सा दे रहा है, थर्सडे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब थर्सडे लिख रहा है। अब इसको मिटा लेते हैं, नीचे वाले जो कैलकुलेशन किए हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब क्या करते हैं, हम 2012 का डेट निकालते हैं, सभी को मिटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया, 2012 का मार्च महीना का बोला गया, तो 2012 का मार्च का साइड में निकालते हैं, आपको छोटा कर देंगे जिससे आपको दिखेगा। यानी 1 मार्च 2012 का डेट हमें पता करना, तो 1 मार्च का 1 आ जाएगा। मार्च का कोडिंग देख लीजिए साइड में, मार्च का कोडिंग जो लीप ईयर में 3 आ जाएगा। उसके बाद बात करें शताब्दी, 2000 तो 6 हो जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट 12 है, 12 लिख लेंगे। लीप ईयर की बात करें, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 लीप ईयर आ जाएगा। सभी को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 3 1 4 4 6 10 10 2 12 12 10 22 22 3 25 25/7। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 4 बन रहा है। यानी यहाँ पर भी ये थर्सडे होगा, यानी 1 मार्च का दिन होगा वो थर्सडे का आ रहा है। और यहाँ पर 1 दिसंबर का डेट जो है वो भी थर्सडे आ रहा है। इस सभी को कैलकुलेशन को मिटा लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगा समझने में। थोड़ा यहाँ पर जो है थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा हमें, क्योंकि दोनों का महीने का डेट अलग अलग पूछा गया है। तो आप देखिए, हमें दोनों डेट पता चल चुका है। हमें क्या बोला गया, मंगलवार की संख्या बोला गया था। 1 दिसंबर की बात करें तो थर्सडे है, और इसमें कितना जोड़े जो हमारा मंगलवार अगला आ जाएगा। थर्सडे का यानी गुरुवार का शुक्र शनि रवि सोम मंगल, यानी 5 दिन बढ़ाएंगे, यानी 5 तारीख जो है यहाँ पर आएगा। यानी 1 तारीख में 5 जोड़ देंगे तो हमें 6 तारीख हो जाएगा। यानी ये जो हम 5 लिखे ये नहीं, बल्कि 6 तारीख को जो होगा वो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार का हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 6 तारीख को हमारा ट्यूसडे मिल जाएगा, यानी मंगलवार पहला हो गया। अब इसमें 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे जिससे हमें लगातार मिलते जाएगा। तो 13 तारीख वाला मंगलवार हो जाएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 के बाद 27 हो जाएगा, 27 के बाद इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 34, यानी इतना ही होगा। 2 और 2 4, यानी टोटल इसमें मंगलवार कितना आ गया, 2011 वाले में दिसंबर के महीने में 4 मंगलवार आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ भी हमें 4 जो है रिमाइंडर बच रहा था, यानी थर्सडे 1 मार्च का दिन थर्सडे है। तो इसमें भी 6 तारीख जो होगा वो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, वो ट्यूसडे नहीं मंगलवार होगा। और सेम इसी प्रकार ऐड करेंगे तो टोटल इतना ही आएगा, यानी 4 इसमें महीने में भी मंगलवार आएगा। यानी 4 4 कितना हो जाएगा, टोटल मंगलवार की संख्या पूछा गया तो 8 हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आसानी से स्टेप बाय समझिएगा तो आसानी होगा, इसलिए 2 बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 4 मार्च 2000 को शनिवार था तो 4 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। ये थोड़ा आसान है। जैसे देखिए 2000, यहाँ पे भी 2000 यानी उसी सेम ईयर में जाना है, और मार्च से हमें जाना है अगस्त में। तो सबसे पहले देखिएगा, मार्च के बाद अप्रैल होगा, उसके बाद मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा, और यहाँ पर अगस्त बोला गया तो अगस्त यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अप्रैल के टोटल महीने कितना का होता है, अप्रैल का 30 हो जाएगा, मई का 31 हो जाएगा, जून की बात करें 30 हो जाएगा, जुलाई का 31 हो जाएगा, और अगस्त में कहाँ तक जाना है, 4 अगस्त तक ही जाना है। और यहाँ 4 मार्च के बाद बात करता हूँ, मार्च का भी डेट कितना हो जाएगा, मार्च का महीना कितना का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 31 का होता है। तो 4 इधर हो गया, तो उधर कितना बच गया, उधर हमारा बच गया 26 4 30, यानी 27 हो जाएगा। अब इस टोटल को ऐड कर लेंगे और हम 7 से डिवाइजन करेंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 7 दूना 14, यानी 3 7 6 रिमाइंडर हमें बच रहा है। तो यह 6 रिमाइंडर जो बच रहा है। अब यहाँ पर शनिवार बोला गया, 4 मार्च का शनिवार था, तो इसमें 6 दिन बढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे मिल जाएगा। तो यानी फ्राइडे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। 5 व्यक्ति ABCD एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के मुख करके बैठे हुए, बना लेते हैं 1 2
3 4 1 5। अब यहाँ सबसे पहले कहा गया सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, बना लेते हैं सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, एक व्यक्ति को बीच में छोड़ देते हैं। जब डी के दाएं ओर से देखा जाए तो बी डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। किसके दाएं बोला गया? डी के दाएं से बोला गया है। देखा जाए तो बी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा। बाएं से बोला गया इसलिए दूसरे स्थान पर हमारा। अब आगे कहा गया ए जो है बी के ठीक दाएं और बैठा हुआ है। ए जो है बी के ठीक दाएं, अगर बी के ठीक दाएं देखें तो यहाँ पर सी आ रहा है, यानी ये हमारा जो बन रहा है ये गलत बन रहा है, यानी डी और सी का हम स्थान चेंज करेंगे तब ये सही बन पाएगा। इन सभी को मिटा लेते हैं जिससे स्पष्ट रूप से दिखेगा। यानी हम डी को यहाँ पर बना लेते हैं, सी को यहाँ पर बना लेते हैं। अब डी के दाएं ओर बोला गया है तो बाएं से जाना है, अब इसको रहने देते हैं। तो उसके आगे चेक करेंगे, यहाँ पर बोला गया है ए जो है बी के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर बोला गया है बी के ठीक दाएं। तो अगर बी को यहाँ पर बना लें तो इसका ठीक दाएं यहाँ पर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो यह बोला गया सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो इसको सी को भी रहने देते हैं। ए का स्थान यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये देखिए ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, ई बचा हुआ, तो ई यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सी का निकटतम पड़ोसी, सी का निकटतम पड़ोसी बी भी है और ई भी है, यानी बी और ई जो है निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 लड़की पी क्यू और एस टी यू भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले कहा गया आर जो एस के ठीक दाएं है, यानी एस के ठीक दाएं कौन है? आर बैठा हुआ है। उसके बाद बोला क्यू पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, यानी टोटल लड़की की बात करें तो 7 बोला गया है। अब इसको रहने देते हैं क्योंकि एक पंक्ति में तो इसको रहने देते हैं। टी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, अगर यहाँ पर क्यू को यहाँ बना ले तो इसका निकटतम पड़ोसी टी इधर आ जाएगा। टी और यू के बीच में केवल भी बैठा हुआ है, टी और यू के बीच में कौन बैठा हुआ है? भी बैठा हुआ है। टोटल काउंट करते हैं तो 3 और 2 5 हो चुका है। यू पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, यू जो है पी के दाएं तरफ से, पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान बोला गया है, यानी जो हमने यू क्यू को इधर माना है ये गलत बन रहा है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, फिर से बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया था? आर एस के ठीक दाएं ओर है, एस के ठीक दाएं आर इधर बना दिए। क्यू किसी एक और है, क्यू को यहाँ बना लेते हैं। टी क्यू का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर बना लेते हैं। टी और यू के बीच में केवल भी बैठा हुआ, टी और यू के बीच में कौन है? भी बैठा हुआ है, भी बना दिए। अब बोला गया है यू जो है पी के दाएं और से तीसरे स्थान पर है, तो पी को अगर यहाँ बनाए तीसरे स्थान 1 2 तीसरे स्थान पर यू होगा। अब आगे बोला गया पी और आर के बीच कितनी लड़की बैठा हुआ है? पी और आर के बीच में केवल एक बैठा हो, तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है एल का एन है, तो एल से कितना बढ़ाएगा? एम एन प्लस का 2 है। ओ से देखिए ए से तो कितना बढ़ाएगा? वो कहते पी क्यू आर एस, यानी 4 यहाँ पर बढ़ाया गया है। 90 से यहाँ पर 30 है, तो यानी कितना यहाँ पर जो है घटा लिया गया है, यानी यहाँ पर 60 घटा लिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक चेक करें तो ए से बी सी प्लस का 2 बढ़ाया है। एक्स से यहाँ पर बी के चेक करेंगे तो 100 वाई जेड ए बी 4 बढ़ाया गया है, और 70 से 10 यानी 60 घटा लिया गया। लॉजिक समझ चुके हैं, इसमें सेम लॉजिक लगा देते हैं। टी से 2 बढ़ाएंगे तो यू भी हो जाएगा, पी से 4 बढ़ाएंगे तो 16 4 20 यानी टी हो जाएगा। 80 में से 60 घटा देंगे तो हमारा 20 मिल जाएगा। भी टी 20 हमें ऑप्शन चाहिए। चलिए कहाँ देखिए, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। पी से देखिएगा आई है, यानी 16 में से 9 दिया गया, यानी 7 घटा लिया गया है। एल से क्यू है, कितना है यहाँ पर? एल के बाद एम एन ओ पी क्यू, यानी एल का 12 क्यू का 17, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 5 17, 5 बढ़ाया गया है। 120 का 220 यानी प्लस का 100 ऐड किया गया है। उसी प्रकार लॉजिक देखें तो यहाँ पर चेक करें, जेड से देखिएगा एस का, तो जेड का 26 और एस का 7 घटाया गया है। के से देखिएगा यहाँ पी है, यानी 5 यहाँ पर जो प्लस किया गया, और 130 का 230 यानी कि प्लस इसमें 100 ऐड किया है। लॉजिक समझ चुके, हमें इसका उल्टा करना है तो सभी माइनस को प्लस करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे।
तो देखिए के से हम क्या करते हैं, 7 माइनस है तो के इसमें जोड़ देते हैं, तो 11 में 7 जगह जाएगा 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, तो 18 आर का होता है। अब 5 हमें घटाना है, तो 11 में से 5 जगह 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। अब 100 घटा लेते हैं, तो 350 में से 100 घटाएंगे तो 250 मिल जाएगा। आर एफ 250 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1804 का 1842 है, यानी कितना बढ़ाया गया है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 38 बढ़ाया गया, प्लस का 38 है। यहाँ पर देखिएगा 62 में अगर 38 जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उसी प्रकार 6101 में हम क्या करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। जब इसमें से 38 घटा लेंगे तो 11 में से 8 जाएगा, तो लास्ट में हमें 3 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में किस में 3 है, 60 63 वाला 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 का संबंध 32 से है, उसी प्रकार इसका बताना है। ध्यान से देखिएगा, 32 का तिगुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 96 तिगुना करने के बाद आ रहा है। इसका तिगुना करेंगे तो ये बन जाएगा, तो 246 का बटे भाग कर देंगे 3 से तो मिल जाएगा। यानी लास्ट में यूनिट जो 2 मिलना चाहिए। देखिए 82 वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में एडवर्टीजमेंट क्रिएट अट्रैक्शन किस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एडवर्टीजमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें देखिए कॉमन, इसमें देखिए PQSMZP, तो इसमें देखिएगा PQ नहीं दिख रहा है, SM की बात कर SM भी नहीं है, ZP की बात कर ZP दिख रहा है, यानी यही वाला जो है ZP एडवर्टीजमेंट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ZP करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ट्रीज को 68, स्टार को 57, बियर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, टी का लिख लेते हैं 20 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, डबल ई का हम 10 जोड़ लेते हैं और एस का 19 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं तो 9 8 17 का 7 यहाँ से लेख हो जाएगा 2 3 4 2 6 67 बन रहा है, प्लस इस पर एक्स्ट्रा ऐड किया गया 68 हो जाएगा। तो हम बियर का उसी प्रकार करते हैं, तो बी का 2, ई का 5, ए का 1, आर का 18 जोड़ लेते हैं, 18 1 19 24 2 26, लेकिन यहाँ तो लॉजिक बना नहीं, यानी ये हमें गलत लग रहा है। अगर उल्टा करें तो बी का करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, बी का वाई का हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25 25 यहाँ पर लिख लेते हैं, ई का 22 हो जाएगा, ए का 26 हो जाएगा और आर का 9 हो जाएगा। अब सभी को ऐड करते हैं, 9 6 15 2 17 17 5 22 का 2 हासिल 2 इधर हो जाएगा, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 82 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसको उल्टा करके देख लेते हैं, ठीक है, जी हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर का 18 का 9 हो जाएगा और डबल यहाँ पर ई है तो इसका 22 का दुगुना कर ले तो 44 हो जाएगा और एच का 8 हो जाएगा। सभी को ऐड करते हैं, 4 8 12 12 9 21 21 और 7 कितना हो जाएगा 8 28, यहाँ 2 हासिल चल जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारा, लास्ट में देख लेते हैं, तो यानी 4 और यहाँ पर एक 5 एक 2 हासिल आया तो 68 बन जाएगा। यानी उल्टा करने के बाद हमारा राइट आंसर आ जा रहा है, यानी 82 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टी से यहाँ पर जेड है, इसमें बताना है कौन सा गलत पद दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा टी का 20 होता है, जेड का 26 प्लस का 6 है। यहाँ पर देखिएगा जेड से यहाँ पर प्लस का 4 है, डी से यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आई का 5 बढ़ाया गया है, आई से एन की बात करें यहाँ भी 5 है, एन से यहाँ पर एस देखिएगा तो यहाँ पर 5 है। तो लॉजिक देखिएगा इसमें 5 5 5 जा रहा है, इसमें 2 में 6 4 चल गया, तो हमारा गलत कहाँ पर हो रहा है, बीच वाला ये गलत जा रहा है, जेड के वाला। तो देखिएगा तो यहाँ पर 4 के जगह पर रहता तो 5 हमें बनना चाहिए, यानी जेड के जगह पर वाई रहता तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर मिल जाता, लेकिन जेड दिया गया, इस कारण ये गलत पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बताना है इस बीच वाला कौन डिजिट आएगा। एस के बाद देखिएगा यू है, यहाँ पर कितना यहाँ बढ़ाएगा, टी यू 2 बढ़ाया गया, यू का भी डब्ल्यू 2 बढ़ाएगा, डब्ल्यू का एक्स वाई मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा एन से पी ओ पी 2 बढ़ाएगा, पी से क्यू आर 2 बढ़ाएगा, आर से एस टी हो जाएगा, यानी वाई टी वाला ऑप्शन देखिएगा तो इतना चेक करके देखा वाई टी किसमें दिया गया है, एक ही ऑप्शन वाई टी वाला, यही हमारा पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा घड़ी की सुई 12 घंटा में जो है टोटल 11 बार एक दूसरे के विपरीत घंटा और मिनट वाला होता है। तो टोटल में 24 घंटा बोला गया तो 11 को दुगुना 22 हो जाएगा, यानी 22 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। P Q से 5 वर्ष छोटा है तो Q की वर्तमान आयु पूछा गया है। यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन भी यहाँ पर रीजनिंग में पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। P तथा Q का वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 7 दिया गया है, ठीक है। P Q से 5 वर्ष छोटा है, P जो है Q से 5 वर्ष छोटा बोला गया है, तो Q की वर्तमान आयु पूछा गया। देखिएगा डिफरेंस अगर देखिएगा तो 7 2 का 5 डिफरेंस आ रहा है, तब इसका डिफरेंस भी 5 ही आ रहा है, तो सिंपल बात है। तो यानी ये जो है दोनों का अंतर 5 आ रहा है, बोला गया यहाँ पर भी छोटा है, तो यानी सिंपल Q का उम्र 7 वर्ष हो जाएगा और P का 2 वर्ष, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 5 वर्ष बोला गया है। तो 7 वर्ष वाला Q का पूछा गया तो 7 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, P तथा S की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व P तथा S की आयु का अनुपात 3:5:2 है, तो P की वर्तमान आयु पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, J है, P है और S बोला गया, इसका अनुपात क्या बोला गया 3:5:2। वर्तमान से 10 वर्ष पहले का पूछा गया है और वर्तमान में आयु का योग कितना है 80 वर्ष बोला गया। तीनों का उम्र का जो है योग पूछा गया 80 है, तो हम क्या करते हैं वर्तमान से 10 वर्ष पहले चले जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 80 में से क्या करते हैं, देखिए वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व बोला गया है और जबकि वर्तमान आयु 80 वर्ष बोला गया है, तो अगर तीनों का 10-10 वर्ष घटा लेंगे तो टोटल 30 वर्ष हो जाएगा। तो 80 में से 30 जल जाएगा तो बचा कितना 50 वर्ष जो है पूर्व का ये पता चल चुका है। अब पूर्व का यहाँ पर रेशियो दिया गया 3 + 5 + 2, तो 3 5 8 2 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मर्द आएगा 5 आ जाएगा। हमें किसका पूछा गया P के वर्तमान आयु पूछा गया था, P के कितना दिया गया रेशियो 5 दिया गया था। 5 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 10 वर्ष हमने पहले जा चुके हैं और 10 वर्ष इसमें बढ़ा देंगे तो 25 + 10 कितना हो जाएगा 35 वर्ष उसका वर्तमान आयु आ जाएगा। उसी प्रकार J का भी निकाल सकते हैं, S का भी निकाल सकते हैं और दोनों को जोड़िएगा तो वर्तमान का 80 वर्ष आ जाएगा। तो आज के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी का PDF आना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं परचेज किया और मॉक नहीं लगा रहा तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जाइए टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा SAW, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको पास प्रो मैक्स, पास इलाइट यानी सभी का सब्सक्राइब एक बना दिया गया और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जाके परचेज कर लीजिए। अब इंडिया के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का, UPSC लेवल का हो, यानी इंडिया के कोई भी एग्जाम की तैयारी केवल एक पास सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। जाइए आपको परचेज करना है और कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट, फिर उसमें कोई स्टडी नोट जितना होता है वो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।